कहानी शुरू होती है जेम्स नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से। आज उसका फ्रेंच का एग्जाम था। पूरी क्लास अपने अपने पेपर में डूबी हुई थी, लेकिन जेम्स का ध्यान कुछ और ही तरफ था। बगल वाले कमरे में कुछ लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही थीं और जेम्स की आंखें वहीं अटकी पड़ी थीं। जैसे तैसे टाइम पूरा हुआ, सब बच्चे अपनी कॉपियां जमा कर चले गए, लेकिन बेचारा जेम्स अब भी पेपर में उलझा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ खास याद नहीं आ रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। एग्जाम खत्म होने के बाद उसका खास दोस्त विक्रम उसके पास आता है। वो जेम्स को समझाता है, छोड़ यार, एग्जाम तो गए काम से, अब तो गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, मस्ती का टाइम है। तभी जेम्स की नजर सामने से आती अनन्या पर पड़ती है। अनन्या उसकी क्लास की सबसे स्मार्ट और प्यारी लड़की थी, जिससे जेम्स चुपचाप प्यार करता था। जेम्स हिम्मत करके अनन्या से बात करने जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अनन्या का बॉयफ्रेंड विक्की आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जेम्स बस देखता रह जाता है और उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे दोस्त राहुल की। वो दोनों दोस्तों को एक स्पेशल जगह ले जाता है, शहर के एक पुराने कोठे पर। अंदर पहुंचते ही दोनों का शानदार स्वागत किया जाता है। फिर दो लड़कियां उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाती हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस जेम्स और विक्रम के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन जाता है। विक्रम को एक लड़की रस्सियों से बांधकर मारने लगती है और जेम्स को एक लड़की अपनी अदाओं से परेशान करने लगती है। दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। अगली सुबह जेम्स अपने पिता के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके पिता उसे समझाते हैं, अगर तुम्हें फ्रांस में आगे की पढ़ाई करनी है तो फ्रेंच में अच्छे नंबर लाने ही होंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर का इंतजाम किया है, जो 1 महीने तक हमारे घर ही रहेगी। जेम्स थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जेम्स पूल के पास मस्ती कर रहा होता है। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है। वही है सारा, उसकी नई फ्रेंच टीचर। सारा खुद को बड़ी सादगी से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर जेम्स अंदर से कांपने लगता है। उसका ध्यान अब पढ़ाई से ज्यादा सारा पर रहता है। फिर सारा उसके पिता से मिलती है और कहती है, जेम्स को फ्रेंच में पकड़ मजबूत करनी होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन से पढ़ाई शुरू होती है। सारा और जेम्स पूल साइड बैठकर पढ़ाई करते हैं। सारा उसे बेसिक फ्रेंच सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स का दिमाग अब शब्दों में नहीं, उसकी टीचर की मुस्कान में उलझा रहता है, क्योंकि जेम्स उसका तबला बजाने की सोच रहा था। धीरे धीरे वह सारा से उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। सारा बताती है, मैं भी एक बार किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो रिश्ता टूट गया और फिर मैंने खुद को काम में डुबो दिया। जेम्स अब सारा को और भी गहराई से समझने लगता है और इसी के साथ ये अनोखी कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही कहानी आपको मिलती रहे। एक दिन जेम्स अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात सान्या नाम की एक वेटर से होती है। बातचीत के दौरान जेम्स और उसके दोस्तों ने सान्या को कुछ पैसे ऑफर किए, ताकि वह उसकी गुफा में अपना जेसीबी डाल के मजे कर सके। सान्या भी पैसों के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। तो तय होता है कि सब कुछ गाड़ी में ही होगा। सबसे पहले बारी आती है जेम्स की। वह और सान्या गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही दोनों करीब आने लगते हैं, तभी सान्या को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज थी निया के लवर की, जो अपनी गैंग के साथ निया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जैसे ही निया को यह एहसास होता है, वह घबरा जाती है और जेम्स से कहती है, भागो, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालेगा। जेम्स हड़बड़ाकर अपने कपड़े समेटता है और जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाता है। उसी दौरान विक्रम वहां आ जाता है। निया का लवर उसे जेम्स समझकर पकड़ लेता है और उसकी धुनाई करने लगता है। विक्रम चिल्लाता है, मैं नहीं हूं वो, मैं नहीं हूं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी निया दौड़कर आती है और बीच में पड़ जाती है। रुको, ये वो नहीं है। उसके बाद सब थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन माहौल भारी हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जेम्स का मन बेचैन था। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो टहलते हुए पुल की तरफ चला जाता है। वहां उसे सारा दिखती है, उसकी फ्रेंच टीचर। लेकिन आज सारा वैसी नहीं थी जैसी क्लास में होती है। वह बिना कपड़ों के पूल में तैर रही थी, पूरी तरह बेफिक्र और आजाद। जेम्स छुपकर उसे देखने लगता है। उसकी नजरें बार बार भटकती हैं। जब सारा अपने कमरे में लौटती है और कपड़े पहनने लगती है,
तो जेम्स वहां भी उसे चुपचाप निहारता रहता है। लेकिन कुछ देर बाद वह खुद पर काबू करता है और अपने कमरे में लौट जाता है। अगले दिन सारा पढ़ रही होती है, लेकिन जेम्स का ध्यान कहीं और था, उसके बदन पर, उसकी मुस्कान पर और उसके तबला बजाने पर। पढ़ते पढ़ते जेम्स सो जाता है और सपने में सारा को अपनी बाहों में देखता है। सारा जब उसे सोता हुआ देखती है तो उसके लिए जूस लाकर बड़े प्यार से जगाती है। जेम्स थक कर कहता है, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर वह सीधे पूल में कूद जाता है। यह देखकर सारा भी कपड़े उतारकर आराम करने लगती है। बातों बातों में सारा बताती है, मैं असल में अरबिक भाषा की टीचर हूं, लेकिन फ्रेंच भी ठीक ठाक आती है और पैसे कमाने के लिए ऐसे बच्चों को पढ़ा देती हूं। अब जेम्स का मन बदलने लगता है। उसे सारा से लगाव हो रहा था। वह उसे खुश करने के लिए सच में पढ़ने लग जाता है। जब सारा उसकी मेहनत से खुश होती है तो उसे बाहर खाने पर ले जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां सारा का पुराना लवर विक्की आ जाता है। विक्की सारा से कहता है, मुझे एक और मौका दो, लेकिन सारा साफ इनकार कर देती है। विक्की जबरदस्ती करता है तो जेम्स बीच में आ जाता है। सारा और जेम्स वहां से भागते हैं। रात को सारा फिर से पूल में नहा रही थी। जेम्स फिर से छुपकर उसे देख रहा था, लेकिन इस बार जब सारा अपने कमरे में जाती है तो जेम्स उसका पीछा करता है। सारा उसे पकड़ लेती है और डांटते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है। अगली सुबह जेम्स अपनी मां से पूछता है, सारा कहाँ है? मां बताती हैं, वो किसी आदमी के साथ बाहर जा रही है। जेम्स जल्दी से बाहर दौड़ता है और देखता है सारा विक्की के साथ कार में जा रही है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद उदास जेम्स अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा विक्की से मिलने जाती है। जब वह विक्की के घर पहुंचती है तो देखती है कि वह गैराज में किसी और लड़की को अपना गन्ना दे रहा है। सारा का दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि विक्की अभी भी नहीं बदला। उधर पार्टी में जेम्स और उसके दोस्तों को गार्ड्स मारकर बाहर निकाल देते हैं। थका हारा जेम्स रात को घर लौटता है तो देखता है सारा शराब के नशे में बैठी है। जेम्स पूछता है, क्या हुआ? सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दिया। जब सारा को विक्की की सच्चाई का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह समझ चुकी थी कि विक्की में अब वो भरोसा नहीं बचा जिसके सहारे रिश्ता निभाया जा सके। रात के अंधेरे में जब सारा गम में डूबी थी, तभी जेम्स उसके पास आता है। वह मौका देखकर अपने दिल की बात कहता है, जब तुम मेरे पास होती हो तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। अच्छा हुआ तुमने विक्की को छोड़ दिया, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। सारा उसके शब्दों से थोड़ा सुकून महसूस करती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह जेम्स को थैंक यू कहती है और उसे किस देकर चली जाती है। रात का वक्त था, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी, न जेम्स को और न सारा को। जब सब घर वाले सो गए तो सारा चुपचाप पुल में चली गई। वह अकेले तैर रही थी, तब अचानक जेम्स भी वहां आ पहुंचा। इस बार सारा ने उसे टोका नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे भी पानी में खींच लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, धीरे धीरे पास आए और फिर चुपचाप एक दूसरे को चूमने लगे। उस रात दोनों ने अपने जज्बातों को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ने दी। वे साथ साथ सारा के कमरे में गए और वहीं उसकी गुफा में अपना जेसीबी डाल दिया। और उस रात वो दोनों खूब गुफा में धमाका किया। कुछ दिन बाद जेम्स के घर में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। घर में गाना, बजाना और शराब सब चल रहा था। जेम्स के माता पिता अपनी दुनिया में व्यस्त थे। इसी बीच जेम्स, जो अब सारा को प्यार करने लगा था, उसे पास बुलाता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बस एक बार तुम्हारे साथ और करीब होना चाहता हूं। यह बात सुनते ही सारा को गुस्सा आ जाता है। वह उसे डांटते हुए वहां से चली जाती है। पार्टी के बाद जेम्स सारा के कमरे में जाता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कहती। अगले ही दिन विक्की अचानक उनके घर पहुंचता है। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें यहां से जाना चाहिए, लेकिन विक्की धमकाने लगता है, कराटे स्टाइल में हाव भाव दिखाने लगता है। तब जेम्स गुस्से में घर के अंदर जाता है और अपने पिता की बंदूक निकाल लाता है। विक्की को लगता है कि यह बंदूक नकली है, लेकिन जैसे ही जेम्स हवा में गोली चलाता है, वह डर कर भाग जाता है। एक रात जब जेम्स और सारा चुपके से उसकी गुफा में धमाका कर रहे थे, तो जेम्स के पिता उन्हें देख लेते हैं। अगली सुबह जेम्स का एग्जाम होता है और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। सब खुश थे, लेकिन तभी उसके पिता उसे बुलाते हैं और एक राज बताते हैं।
मैंने ही सारा से कहा था कि वो तुम्हें पढ़ाए और तुमसे जुड़ जाए ताकि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। उसने इसके बदले मुझसे पैसे लिए थे। यह सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पिता को बुरा भला कहता है और सीधा सारा के पास पहुंचता है। जेम्स सारा पर चिल्लाता है, तुमने तो प्यार को भी सौदा बना दिया। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह नाराज होकर सारा उसे थप्पड़ मार देती है। जेम्स गुस्से में निकल जाता है और तेज स्कूटर चलाते हुए एक्सीडेंट कर बैठता है। उसके कपड़े जरूर फट गए थे, पर किस्मत से वह बड़ी चोट से बच गया था। रात को वह अनन्या के घर जाता है, वही लड़की जिससे वह स्कूल के वक्त से आकर्षित था। अनन्या, जो अब अपने पुराने रिश्ते से बाहर आ चुकी थी, जेम्स को देखकर थोड़ी हैरान होती है। जब जेम्स उसे अपने दिल की बात कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो अनन्या मुस्कुराकर हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसकी गुफा में धमाका करने लगते हैं। अगली सुबह सारा अपना सामान लेकर घर से निकल रही थी। तभी जेम्स आता है और उसे माफी मांगता है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुमने मुझे मजबूत बनाया। तुम्हारे कारण ही मैंने अनन्या को दिल की बात कह पाई। सारा उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा देती है। फिर वह एक आखिरी बार जेम्स को किस करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिसके बाद ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।